हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अमृत साकिब इकबाल। आज हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, फूल के बारे में पढ़ेंगे कि फूल में जनन कैसे होता है ना। और जब तक जनन की प्रक्रिया नहीं होगी तब तक उस फूल से फल नहीं बनेंगे। तो आज हम सारी चीजों को समझते हैं। मुख्य रूप से ये जो फूल है ना, फूल ही पौधों में जनन अंग है। कहने का अर्थ है कि पौधों में जो जनन अंग होते हैं, जिस तरह ह्यूमन में जनन अंग होते हैं, उसी तरह पौधों में जो जनन अंग हैं वो क्या होते हैं? फूल ही होते हैं। क्या होते हैं? फूल ही होते हैं। फ्लावर जो होते हैं वो पौधों में जनन अंग होते हैं। इसका जो मुख्य कार्य है ना, वो क्या करना है? फल का निर्माण करना है। समझा? जो इसका मुख्य कार्य है, यानी कि फूल का जो मुख्य कार्य है, जनन करके किस चीजों का निर्माण करना? फल का निर्माण करना। चलिए हम बारी बारी से इसके बारे में समझते हैं और उसके बाद हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखिए, फूल के 4 भाग होते हैं। फूल के 4 भाग होते हैं, जिसको हम लोग बाह्य दलपुंज कैलिक्स कहते हैं, दलपुंज कोरोला कहते हैं, पुमन एंड्रोसियम कहते हैं और जायान गायनेसियम कहते हैं। ये 4 पार्ट होते हैं फूल के। फूल के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट। और फूल यानी पौधों में जो जनन अंग होते हैं वो क्या होते हैं? फूल। और फूल ही जो है ना, उसका जो मुख्य कार्य है वो फल का निर्माण करना है। चलिए हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि बाह्य दलपुंज किसको कहते हैं। चलिए एक इमेज बना लेते हैं। यहाँ इमेज आप लोगों को दिख रहा होगा, लेकिन एक शॉर्ट में इमेज बना लेते हैं, है ना, समझने के लिए। चलिए बारी बारी से पहले हम समझते हैं। ये जो डंटी देख रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पेडिकल। देख रहे हैं ना, पेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिकल या डंठल या व्रेन, यही, या हम डाली कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाली। इसको ये वाले भाग जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसी से कली निकलती है। इसी से ही ये डाली, आप देखे होंगे जिधर ही डाली रहता है उसके ही से कली निकलता है। तो इसको डंठल या वृंत भी कहते हैं। और इसी से क्या निकलता है? कली निकलता है। ये आप लोग यहाँ पर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पर वाला ये जो हिस्सा दिख रहा है, इसको कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन यानी कि थैलेमस। पुष्पासन यानी कि थैलेमस। पुष्पासन का क्या काम है? पुष्प मतलब फूल और आसन का मतलब बैठना। पुष्प का मतलब फूल और आसन का मतलब बैठना। यानी कि फूल जिस पर बैठा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? थैलेमस। यानी कि क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। फूल जिस पर बैठा, तो फूल देखिए किस पर बैठा हुआ है? ये थैलेमस, ये आसन वाले भाग को, पुष्पासन वाले भाग को बैठा हुआ है ना। ये फूल के जो 4 पार्ट हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायान, है ना। ये देखिए, ये चारों हिस्सा किस पर बैठा हुआ है? थैलेमस पर, पुष्पासन पर। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन, थैलेमस। क्यों कहते हैं? क्योंकि फूल के 4 पार्ट, जिसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेसियम, ये 4 पार्ट उस पे क्यों क्या रहते हैं? बैठे रहते हैं। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। चलिए अब हम बारी बारी से वृक्ष समझ गए, डाली जिससे कली निकलती है। थैलेमस समझ गए, पुष्पासन। चलिए अब हम फूल के 4 पार्ट को हम बारी बारी से समझते हैं। बाह्य दलपुंज कैलिक्स, ये वाला हिस्सा, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये जो ग्रीन कलर का है, ये पत्ती है ना, ये वाला हिस्सा, इसको हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बाहर है। आप देखे होंगे फूल जब कली होती है ना, जब कली होती है तो इस तरह से इसको जो है ना वो कैलिक्स
घेरे रहता है ताकि इसकी क्या कर सके, सुरक्षा कर सके। और फूल इसके अंदर होते हैं ना, यहाँ पर मान लीजिए कि कोई फूल है और इसको कैलिक्स जो है वो चारों तरफ से क्या किए रहते हैं, घेरे रहता है, जब तक कि ये फूल बाहर ना आ जाए। तो कैलिक्स जो है, बाह्य दलपुंज है, ये हमेशा हरे रंग का होता है। क्या होता है, हरे रंग का होता है। और इसका मुख्य कार्य है, जब फूल कली के रूप में हो तो इसको ढके रहता है। क्या करके रखता है, ढके रखता है। और यानी कि उस फूल की, उस कली की रक्षा करता है। ये जो आप कैलिक्स देख रहे हैं वो क्या कहता है, रक्षा करता है। अब देखिए बाह्य दलपुंज, तो अच्छे से आप समझ गए होंगे कि बाह्य दलपुंज किसको कहते हैं। बाह्य दलपुंज जो बाहर हो, जब ये फूल खिलता है ना, जब ये फूल खिलता है तो ये बाह्य दलपुंज ऐसे फैल जाते हैं। ये बाह्य दलपुंज क्या होते हैं, ऐसे फैल जाते हैं और धीरे धीरे सिकुड़ कर खत्म हो जाते हैं। मेनली रूप से ये बाह्य दलपुंज का काम है, जब फूल कली के रूप में हो तो उसको कवर करना, यानी कि बाहर चोटों से, बाहरी नुकसान से उसको क्या करना, बचाना, उसकी सुरक्षा प्रदान करना। चलिए हम लोग दलपुंज समझते हैं। यहाँ पर देखिए पत्ता भी होता है, सॉरी ये वाला हिस्सा देखिएगा, यहाँ पर इस तरह से आप फूल देखे होंगे, ये वाला हिस्सा, ये ब्लैक वाला जो दिख रहा है ना, फूल में पत्ती होते हैं ना, कोई भी फूल में पत्ती होती है और पत्ती अनेकों रंग के होते हैं। यानी फूल कह लीजिए गुलाब रेड कलर का, सूर्यमुखी येलो कलर का, तो इस तरह से हर एक फूल होते हैं। तो फूल में ना जो पत्ती होती है उसी को हम लोग दलपुंज कहते हैं, समझे, कोरोला कहते हैं। जो फूल में क्या होती है, पत्ती होती है। मान लीजिए ये पत्ती है और इस पत्ती को ही हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। यानी कि दलपुंज जो है वो अनेकों तरह से हो सकते हैं। दलपुंज कितने तरह से हो सकते हैं, अनेकों प्रकार के हो सकते हैं। अब इसको देखिए, यहाँ पर हम फिगर बना के समझ लेते हैं इसको। ये था ना हमारा इस टाइप से, ये हमारा क्या हो गया था, बाह्य दलपुंज, ये हो गया था पुष्पासन। यहां पर मान लीजिए कि पत्ता जो है, पत्ता, फूलों का जो पत्ता होता है ना, वो बाह्य दलपुंज होता है। क्या होता है, बाह्य दलपुंज। इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो फूल में आप लोग पत्ते देखे होंगे, पत्ते अनेक कलर के होते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज। तो दलपुंज किसको कहते हैं, जो बाहर, सॉरी, जो फूल होते हैं, जो पत्ते होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। और ये दलपुंज जो होते हैं, पत्ते जो होते हैं फूल के ना, वो अलग अलग कलर के होते हैं ना, अलग अलग कलर के। गुलाब फूल आप देखे होंगे, उसमें रेड कलर का होता है। कमल देखे होंगे, उसमें हल्का मतलब पिंक टाइप के होते हैं। सूर्यमुखी देखे होंगे, उसमें आप पत्ते उसके येलो कलर के होते हैं। चमेली देखे होंगे, व्हाइट कलर के होते हैं। तो वो जो पत्ता है ना, वो पत्ता ही दलपुंज है, वो पत्ता ही दलपुंज है। और दलपुंज जो है ना, दलपुंज वो अनेक अनेक कलर के भी होते हैं। और दूसरी बात, इसी में सुगंध होती है। इसी में क्या होती है, सुगंध, यानी जो स्मेल होता है ना, वो इसी में होता है। जो भी फूल हम सूंघते हैं, जो भी फूल हम स्मेल कर लेते हैं उसका, तो वो किससे लेते हैं, पत्ती से है ना, लेते हैं पत्ती से। तो वो जो दलपुंज है ना, दलपुंज में स्मेल भी होता है, सुगंध भी होता है। और दो चीज आप समझ लीजिए, एक फूल दिन में खिलते हैं और एक फूल रात में खिलते हैं। तो जो फूल दिन में खिलते हैं ना, वो खूबसूरत होते हैं। वो क्या होते हैं, खूबसूरत होते हैं, अनेक रंगों के होते हैं और उसमें सुगंध कम पाई जाती है। अब वो खूबसूरत क्यों होते हैं, क्योंकि वो भौरों को, तितलियों को, मधुमक्खियों को अपनी ओर अट्रैक्टिव करते हैं, आकर्षित करते हैं, खींचते हैं, है ना। अब वो क्यों खींचते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा, जो रात में होते हैं, रात में तो इंसान हो या जानवर हो, उसको दिखता नहीं है नॉर्मली, तो नॉर्मली क्या दिखता ही नहीं है। तो रात में जो फूल खिलते हैं ना, उसमें खूबसूरती कम होती है, लेकिन उसमें सुगंध ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, उसमें स्मेल ज्यादा होते हैं, ताकि वो भौरे हों, कीड़े मकोड़े हों, उसको अपनी खुशबू से आकर्षित कर सके, अपनी ओर खींच सके। तो उम्मीद है कि आप लोग बाह्य दलपुंज और दलपुंज दो टाइप दोनों समझ गए होंगे। अब देखिए हम पुमंग समझते हैं। पू मतलब पुरुष, पू मतलब पुरुष, पू मतलब पुरुष। अब देखिए ये जो हिस्सा है, ये जो आप रेड वाला देख रहे हैं ना, रेड वाला पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रेड वाला, उसको हम लोग कहते हैं पुमंग।
यानी कि ये पूरा दिख रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे, पुमंग, यानी कि ये पुरुष वाला हिस्सा है, ये क्या है, मेल वाला हिस्सा है। इसको हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। ये इस टाइप से खाना बनाए हुए, देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये यहां से यहां है ना, ये यहां से यहां, इसी को हम क्या कहते हैं, पुमंग। यानी कि ये सब क्या है, मेल वाला पार्ट है फूलों में, ये मेल वाला पार्ट है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाला जो हिस्सा है ना, वो फूलों में क्या है, मेल वाला पार्ट है, यानी कि पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। अब इसमें भी पार्ट है, अलग अलग है, तो उसको हम लोग आगे समझेंगे कि किस तरह से पार्ट है और किस तरह से क्या होता है। लेकिन पहले हम क्या सारी चीजें क्लियर कर लें कि पुमंग, पु मतलब पुरुष, पु मतलब पुरुष। अब इसको देखिए, ये पुरुष यानी कि ये क्या है, मेल वाला पार्ट है। ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं ना, ये कौन सा पार्ट है, मेल वाला पार्ट है। किसका पार्ट है, मेल का पार्ट है। यानी कि ये जो देखिए इस तरह से, ये जो पूरा, यानी इसको हम अलग से इस तरह से बनाए तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये कौन सा पार्ट है, मेल का पार्ट है, यानी कि पुमंग है टोटल। अब जायांग क्या है, जायांग, ये देखिए ये जो ब्लू कलर से है ना पूरा, ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ना पूरा, ये वाला ये हो गया आपका फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट, फीमेल पार्ट, यानी कि इसको हम जायांग कहते हैं। ये टोटल को यहां से लेके यहां तक को हम क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। यानी कि ये जो आप ब्लू कलर वाला देख रहे हैं ना, पूरा का पूरा क्या कहलाता है, जायांग कहलाता है। अब एक बार और रिपीट करते हैं कि हम लोग बाह्य दलपुंज किसको कहते हैं। ये जो बाहरी आवरण था, यानी कि ये जो फूलों को सुरक्षा प्रदान करती है, और ये क्या होती है, हरे कलर की होती है ना, ये सुरक्षा प्रदान करती है और ये हरे कलर की होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बाह्य दलपुंज कहते हैं। दलपुंज किसको कहें, पत्ती को। पत्ती कहने का मतलब पेड़ का पत्ता नहीं, यानी कि वो फूलों का पत्ता। किसका पत्ता, फूलों के पत्ते, और फूलों के पत्ते को हम क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। ये अनेकों कलर के हो सकते हैं और इसमें सुगंध भी होती है ना। पुमंग किसको कह दिए, ये वाला जो है, ये पुमंग मतलब पुरुष, मेल पार्ट है ना। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है ना, टोटल का टोटल, ये क्या हो गया, पुमंग हो गया। और ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, ये पूरा कहलाता है फीमेल पार्ट, यानी कि जायांग। ये क्या कहलाता है, जायांग। और इसमें भी अनेकों टाइप्स के होते हैं। इसमें भी कितने टाइप्स के होते हैं, अनेकों टाइप्स के मतलब प्रकार होते हैं, और उस प्रकार को हम आगे समझेंगे और आगे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको समझने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग नर भाग को समझते हैं, यानी कि पुरुष के भाग को समझते हैं, नर के भाग को समझते हैं। हम लोग पढ़े ना कि एंड्रियोसियम यानी पुमंग, ये जो है वो नर भाग है। इसके 3 पार्ट होते हैं। ये जो अभी हम लोग बताए ना कि ये वाला हिस्सा क्या है, नर पार्ट है, यानी कि फूलों में ये हिस्सा क्या है, नर पार्ट है ना। अब इसके 3 भाग होते हैं। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, फूल से गया, जो फूलों से गया, जो इस तरह से देखिए रेड वाला में ये जा रहा है, तो ये वाला हिस्सा कहलाता है फिलामेंट। क्या कहलाता है, फिलामेंट कहलाता है। ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, फिलामेंट। इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर। इसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो गोल वाला गोल, इसको परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, यानी एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश। और इसमें दाना एक कण पाया जाता है, दाना कण पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलन ग्रेन, यानी कि पराग कण। ये जो दाना पाया जाता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, पराग कण। ये जो डंडी जैसा है, यानी कि इस तरह से है, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ये जो गोल तरह है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं, एंथर। और इसके अंदर जो दाना रहता है, उसको हम लोग परागकण कहते हैं, पॉलिन ग्रेन कहते हैं। समझ गए आप लोग कि इसके कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, यानी कि ये आप लोग पुमंग देखें, इसके कितने भाग होते हैं, 3। कौन कौन, पुंकेसर,
परागकोश, और जो उसकी परागकोश के अंदर पाए जाने वाला जो दाना दाना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परागकण। अब देखिए मादा भाग समझते हैं। मादा भाग हम लोग जान गए किसको कहते हैं, ये जो ब्लू कलर का यानी कि ये जो रेड कलर का है ये क्या है, मादा भाग है। तो हम लोग मादा भाग के बारे में जानते हैं। देखिए हम लोग नर भाग पढ़ लेंगे, नर भाग मेल पार्ट पढ़ लिए, है ना। उसमें क्या था, फिलामेंट था, परागकोश था, है ना, परागकण था, है ना, पॉलन ग्रेन वगैरह था, सारे कुछ हम लोग समझ गए नर पार्ट। अब हम लोग मेल यानी कि सॉरी फीमेल पार्ट समझते हैं। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हैं ना, रेड कलर का, ये फीमेल पार्ट है। इसको ब्लू कलर से हम लोग इंडिकेट किए हैं, और इसमें देखिए रेड कलर का, यानी कि ये वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, फूलों में, ये फीमेल पार्ट है। कौन सा पार्ट, तो ये जो गोल तरह का, ये जो पार्ट देख रहे हैं गोल वाला, ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये गोल वाला, इसको ओवेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवेरी, यानी कि अंडाशय। यही फीमेल का अंडा बनता है, यही इसी में फीमेल का अंडा रहता है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंडाशय। ये जो आप लंबा वाला देख रहे हैं ना, लंबा वाला, ये जो इस तरह से लंबा वाला था, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। ये वाला, ये जो लंबा वाला पार्ट है, ये जो लंबा वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका, यानी कि स्टाइल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टाइल, यानी कि इसको हम वर्तिका कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला, इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। क्योंकि ये वर्तिकाग्र का मतलब हो गया, वर्तिका का वहां पर अंत हो रहा है, तो इसीलिए उसको हम लोग वर्तिकाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में कहते हैं स्टिग्मा। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। तो हम लोग समझ गए, ये जो गोल वाला पार्ट है वो अंडाशय यानी ओवेरी, और ये जो लंबा जैसा गया है, घेलानुमा, जो घेला का जो लंबा वाला डंडी टाइप का होता है उसको वर्तिका, और वहां पर जाके ये उस तरह से फैल गया, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र। तो उम्मीद है कि आप लोगों को फूल के पार्ट समझ में आए होंगे, और बेहतर तरीके से हमने आपके सामने रखने की कोशिश की। आप लोगों को समझ में आया, और भी वीडियो इससे रिलेटेड चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।